हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणपण पे नॉलेज। तो गाइज़ आज हम देखेंगे एसबीआई में आप जॉइंट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। तो गाइज़ ये जॉइंट अकाउंट जो होगा 10 साल से जिसकी उम्र कम है, जिस बच्चे की उम्र कम है उसके साथ प्लस उसके पेरेंट्स के साथ। तो इस अकाउंट की किस लिए ज़रूरत पड़ती है? जब आप स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो इस स्कूल से जो पैसे मिलते हैं, ड्रेस के पैसे हो गए, बुक्स के पैसे हो गए, या एससी ओबीसी एसटी के जो पैसे होते हैं 1-2 हज़ार रुपये 10,000 रुपये जो भी होते हैं, वो जो आते हैं तो वो पैसे आपको अकाउंट में डलवाने होते हैं। क्योंकि अब जो है कैश नहीं दिया जाता है तो वो सीधा अकाउंट में जाते हैं। ओके, तो इसलिए आपको बच्चे के साथ अपना एक जॉइंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा अकेला अपना अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता, 10 साल से छोटा है इसलिए। तो वो जॉइंट अकाउंट आप कैसे खोलेंगे और क्या क्या ऐसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको एसबीआई ब्रांच में जाना है और उनको बोलना है एक जॉइंट अकाउंट के लिए फ़ॉर्म दे दें। ठीक है, उसमें जो जॉइंट अकाउंट के लिए वो लोग फ़ॉर्म देंगे, उसमें आपको एक सीआईएफ शीट, आपको 2 शीट मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सामने जो है स्क्रीन पे वो सीआईएफ शीट होती है। तो इसके जैसे ही आपको 2 शीटें मिलेंगी, बिल्कुल सेम होती है। तो इसमें क्या करना होता है, एक पेज की शीट होगी आगे पीछे। ओके, तो इसमें क्या करना, तो फर्स्ट वाले में तो जो सामने की शीट होती है उसमें तो आपको बच्चे की डिटेल डाल देनी है, और जो दूसरी शीट होगी उसमें आपको मम्मी या पापा जो भी बच्चे के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा रहा है उसकी डिटेल डालनी होगी। ओके, तो बच्चे की डिटेल कैसे फिल करनी है, फिर हम देखेंगे कि पेरेंट्स की डिटेल बोले तो मम्मी या पापा की डिटेल कैसे फिल करनी है, और फिर देखेंगे बचा कुचा जो फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिख देनी है, उस दिन की डेट आएगी जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं बैंक में। और यहाँ पे ब्रांच का नाम आ जाएगा जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं। अगर आपको ब्रांच का नाम नहीं पता आप छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे ब्रांच का कोड आ जाएगा। अगर ब्रांच का कोड भी नहीं पता तो आप छोड़ सकते हैं। एप्लीकेशन टाइप में आपको यहाँ पे न्यू टिक कर देना है। तो अब आइए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बच्चे का नाम लिख देना है, जो भी आपके बच्चे का नाम है। जैसे नाम राम है तो राम मतलब जो भी नाम है आपका, और उसके नीचे उसकी कास्ट या सरनेम। तो मेडन नेम को इसे खाली छोड़ देना है। दूसरा आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो उसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी जन्म तिथि है, तो वो डाल देनी है। तो यहाँ पे आपको जेंडर पूछा जा रहा है, वो लड़का है लड़की है जो भी है आपको डाल देना है। लड़का है तो पहले पे टिक कर दीजिए, लड़की है तो दूसरे पे टिक कर देना है आपको। तो अब आइए नीचे चल लेते हैं। तो मैरिड स्टेटस बोले तो उसकी शादी हो चुकी है या नहीं, तो यहाँ पे आपको सिंगल पे टिक कर देना है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसकी शादी नहीं हुई होगी। तो नेम ऑफ में आपको फादर के ऊपर टिक कर देना है, और आपको फादर का नाम लिख देना है, बच्चे के पापा का नाम जो भी है वो लिख देना है, और बच्चे की कास्ट लिख देनी है या सरनेम लिख देना है। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंस, तो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो लिख देने हैं। 5 मेंबर है, 10 मेंबर है, जितने भी हैं वो लिख देना है। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इलिटरेट, तो बचता है इलिटरेट। तो अगर आपका बच्चा साइन कर लेता है तो आपको नो पे टिक कर देना है, और अगर आपका बच्चा साइन नहीं कर पा रहा है तो आपको यस पे टिक कर देना है, क्योंकि अभी बच्चा जो है छोटा ही है तो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होगा। ओके, तो साइन कर लेता है तो यस का मतलब कि वो पढ़ा, नो का मतलब कि वो पढ़ा लिखा है अभी। ठीक है, तो आज ये नीचे चलते हैं। तो नेम ऑफ़ द गार्जियन, तो नेम ऑफ़ द गार्जियन में आपको क्या भरना है, जो भी जॉइंट अकाउंट उसके साथ खुला रहा है, बच्चे के साथ जॉइंट अकाउंट खुला रहा है, उसका नाम लिख देना। मम्मी है तो मम्मी का नाम लिख देना, पापा है तो पापा का नाम लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसके पापा का नाम लिख दिया राम जी, और उनकी जो भी सरनेम है या कास्ट है वो लिख देनी है। और नेम ऑफ द रिलेशन विद गार्जियन, तो रिलेशन विद गार्जियन में क्या आ जाएगा, जो भी आपने ये लिखा है, पापा का नाम लिखा है तो यहाँ पे फादर लिख देना, मम्मी का नाम लिखा है तो यहाँ पे मदर लिख देना। ओके, तो आज ये नीचे चलते हैं। तो नेशनैलिटी बोले तो क्या देश है, इन इंडिया पे कर देना है, और यहाँ पे कंट्री नेम आपको इंडिया कर देना है, और सिटीजनशिप भी आपको यहाँ पे इंडिया कर देनी है। तो अब नीचे चलते हैं। ऑक्यूपेशन टाइप, तो अभी बच्चे ही है तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है, और कुछ नहीं करना है। तो अब ये नीचे चलते हैं, बाकी सब आपको छोड़ देना है। एनुअल इनकम जो है उसकी कुछ नहीं होगी, तो ये भी आपको छोड़ देनी है। तो अब रिलीजन बोले तो उसका धर्म क्या है, हिंदू पे टिक कर देना है आपको। सॉरी, अगर उसका जो भी रिलीजन है, हिंदू है तो हिंदू पे टिक कर देना है, मुसलमान है तो मुसलमान पे टिक कर देना, मतलब जो भी रिलेशन है वो टिक कर देना है आपको। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछी जा रही है। कैटेगरी बोले तो अगर वो जर्नल है तो जर्नल पे टिक कर देना, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो मतलब जो भी आपका है वो टिक कर देना है। ठीक है, तो अब पर्सन विद डिसेबिलिटी बोले तो अगर आपका बेटा अपंग है या कोई दिक्कत है उसको, तो आपको येस पे टिक कर देना है, और अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपंग नहीं है, तो आपको यहाँ पे नो पे टिक कर देना है।
तो अब आ जाइए नीचे चलते हैं। तो एजुकेशन टाइप में अभी आप छोड़ दीजिए, या तो यहाँ पे इलिटरेट लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से छोड़ दीजिए क्योंकि वो छोटा बच्चा है और अभी पढ़ ही रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या वो पॉलिटिकल, यहाँ पे आपको नन ही कर देना है और यहाँ पे आपको यस कर देना है। और पैन कार्ड तो अभी होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे खाली छोड़ देना है। ओके, यहाँ पे उसका पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, लेकिन अभी उसके पास पैन कार्ड नहीं होगा, छोटा ही है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है और ईमेल आईडी मांगी जा रही है। अगर आप चाहते हैं तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं, पापा या मम्मी किसी का भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी भी आप पापा या मम्मी का दे सकते हैं। तब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे अब उससे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे टिक कर देना है और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिख देना है और आधार कार्ड कौन इशू करता है UIDAI लिख देना है, ठीक है। और आधार कार्ड इशू डेट, तो उसी आधार कार्ड के ऊपर आपको इशू डेट भी मिल जाएगी, तो ये सब डाल देनी है। तो ये सब गाइज अभी हम बच्चे की डिटेल भर रहे हैं, अभी पेरेंट्स की डिटेल हम भरेंगे दूसरी वाली शीट पे जो कि इसी के जैसी होगी, तो पेरेंट्स की डिटेल हम उसमें भरेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस मांगा जा रहा है बच्चे का, तो यहाँ पे आपको करंट पे टिक कर देना है और यहाँ पे दूसरा रेजिडेंट पे, और यहाँ पे आपको बच्चे का एड्रेस दे देना है, जो भी आपका एड्रेस है, सिटी या विलेज, जो भी आपका सिटी या विलेज है। मेरा सहारनपुर है तो वो लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे स्टेट मेरी दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया। आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट मेरी दिल्ली है। पिन कोड आपको लिख देना है, पिन कोड करेक्ट लिखना है। और यहाँ पे कंट्री नेम, यहाँ पे जो भी आपकी कंट्री नेम है, इंडिया ही होगी तो इंडिया लिख देना है। तो अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर नहीं है कोई दूसरा एड्रेस तो आप यहाँ पे सेम एज़ करेक्ट के ऊपर, सेम एज़ करेंट के ऊपर टिक कर दीजिए। तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको यस पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपने बच्चे की एक फ़ोटो लगा देनी है। और यहाँ पे अगर आपका बच्चा साइन कर सकता है तो उससे साइन करा लीजिएगा, और अगर वो साइन नहीं कर सकता है तो उससे अंगूठा लगवा लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर वो साइन करता है तो कौन से करना है, ब्लैक पेन से उससे साइन करवाने हैं। ओके, ब्लू पेन से मत कराना। यहाँ पे प्लेस में दिल्ली लिख देना है, मतलब जो भी आपकी प्लेस है वो लिख देना है, और डेट में उस दिन की डेट जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ जो है CIF शीट बोले तो बच्चे की इन्फॉर्मेशन डाल दी हमने। तो अब हम देखेंगे कि पेरेंट्स की या मम्मी या पापा जो भी उसके साथ अकाउंट खुलवाना चाहता है या खुलवा रहा है, तो उसकी डिटेल हम कैसे फिल करेंगे। तो गाइज़ अब हम देखेंगे कि बच्चे के पापा की डिटेल कैसे भरनी है, क्योंकि बच्चे के पापा जो हैं बच्चे के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे डेट जो है आपको डेट लिख देनी है, जो डेट आपने दूसरे वाले पहले जो फॉर्म में भरी थी वही डेट लिखनी है, और ब्रांच का नाम वही लिखना है जो आपने नीचे पहले लिखा था। पहले वाले फॉर्म में ब्रांच कोड अगर आपने लिखा है तो लिख दीजिए, अगर नहीं लिखा है तो छोड़ दीजिए, ब्रांच वाले खुद भर लेंगे। और यहाँ पे आपको न्यू पे टिक कर देना है। तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो जो बच्चे का पापा का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है, और जो बच्चे के पापा की कास्ट है वो लिख देनी है या सरनेम है। मेडन नेम को आपको छोड़ देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे बच्चे के पापा की डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। और जेंडर, अगर वो लड़के हैं, ऑब्वियस सी बात है वो लड़के ही हैं, तो मेल पे टिक कर देना है, पहले वाले पे टिक कर देना है। ओके, तो मैरिड स्टेटस पे आपको यहाँ पे मैरिड पे टिक करना है, सिंगल पे मत करना। ओके, मैरिड पे टिक कर देना है। तो अब दूसरा है नेम ऑफ, तो नेम ऑफ में आपको स्पाउसी का नाम, स्पाउसी के ऊपर टिक कर देना है और अपनी पत्नी का नाम लिख देना है, पत्नी का नाम लिख देना है। और फिर यहाँ पे आपको अपनी पत्नी की कास्ट लिख देनी है, जो भी उसकी कास्ट है या सरनेम है। ओके, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंस, तो नंबर कितने फैमिली मेम्बर हैं उनके परिवार में, तो वो लिख देने हैं। और इलिटरेट, अगर वो अनपढ़ हैं तो आपको येस पे टिक कर देना है, और अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। तो नीचे चलते हैं। नेम ऑफ द गार्जियन, तो गार्जियन का नाम को आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ नहीं भरना। तो नेशनैलिटी पूछी जा रही है, तो यहाँ पे इन इंडिया कर देना, कंट्री नेम इन इंडिया कर देना, और सिटीजनशिप इंडियन कर देना। तो भाई ये नीचे चलते हैं। तो ऑक्यूपेशन टाइप, तो वो क्या काम करते हैं, अगर वो कोई अपना काम करते हैं, मान लीजिए लकड़ी का, वेल्डिंग का, और भी कई काम होते हैं, या कोई दुकान चलाते हैं, तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर देना है। और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे आप प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये पब्लिक कंपनी मिल जाती है, मतलब अलग अपने हिसाब से यहाँ पे भर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप हाउस वाइफ हैं
बोले तो अगर कोई औरत फॉर्म भर रही है तो यहाँ पे हाउस वाइफ का ऑप्शन मिला हुआ है, आप हाउस वाइफ पे टिक कर सकते हैं। तो ये आपको छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है। और एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम जितनी भी आपकी सालाना, मतलब साल में आप कितना कमाते हैं वो यहाँ पे लिख देना है। 2 लाख लिख सकते हैं, 3 लाख लिख सकते हैं, जितना भी आप कमाते हैं वो लिख देना है। तो रिलीजन बोले तो आपका जो भी धर्म है, अगर आप हिंदू हैं हिंदू पे टिक कर सकते हैं, मुसलमान हैं मुसलमान पे टिक कर सकते हैं, क्रिश्चियन सिख, तो जो भी आप हैं वो टिक कर सकते हैं। कैटेगरी, अगर आप जर्नल हैं तो जर्नल पे टिक कर सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो टिक कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई दिक्कत है, अपंग हैं अगर आप, तो आप येस पे टिक करना। अगर आप अपंग नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, तो यहाँ पे आपको नो पे टिक कर देना है। तब यहाँ से आपकी एजुकेशन पूछी जा रही है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो अगर आप 9th पास हैं तो 9th पे टिक कर दीजिए, 10th पास हैं तो 10th पे टिक कर दीजिए, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी आप हैं उस हिसाब से आप अपनी एजुकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, तो यहाँ पे अगर हैं तो यस पे टिक कर दीजिएगा। या अगर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर से आपका कोई रिलेशन है, पापा हैं, मम्मी है, भाई हैं, ताऊ हैं, कुछ भी है, तो आपको दूसरे वाले पे टिक करना है अगर मेंबर से रिलेशन है आपके। और अगर आपका कोई रिलेशन भी नहीं है, ना ही आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, तो आपको यहाँ पे नन पे टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है। और एक आपको अपनी पैन कार्ड की नंबर लिख देना है। ओके, यहाँ पे पैन कार्ड का पूरा नंबर लिख देना है, क्योंकि बच्चे का पैन कार्ड तो नहीं था, लेकिन पापा का पैन कार्ड तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा। और यहाँ पे आपको अपना नंबर लिख देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देनी है। तो अब नीचे चलते हैं। अब एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे टिक कर देना है, आधार कार्ड का पूरा नंबर दे देना है। और यहाँ इस वाले पे आपको UIDAI लिख देना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बस आपको ये पूरा लिख देना है। और इशू डेट, ये आपको आधार कार्ड पे ही मिल जाएगा कि इशू डेट क्या है। तो अब ये नीचे चलते हैं। तो अब आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका एड्रेस है करंट पे टिक करके, रेजिडेंट पे टिक करके आपको अपना एड्रेस लिख देना है। सिटी जो भी है सिटी लिख देनी है। स्टेट बोले तो राज्य कौन सा है वो लिख देना है, मेरी दिल्ली है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है करेक्ट लिख देना है। कंट्री नेम आपका जो भी कंट्री है, इंडिया ही होगा तो इंडिया पे टिक कर देना है। अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस नहीं है तो आपको सेम एज करेंट एंड परमानेंट एड्रेस पे टिक कर देना है। तब आइए नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको यस पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो लगा देनी है। और अगर आप साइन कर सकते हैं तो यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। और ये साइन ब्लैक पेन से करने हैं। यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिख देना है, दिल्ली मुंबई जो भी प्लेस है, और डेट लिख देनी है उस दिन के जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं। तब आइए गाइस, ये जो है हमने दोनों जो बच्चे का अकाउंट खुल रहा था तो बच्चे का डिटेल भी भर दी, और बच्चे के साथ जो पापा जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं उसकी डिटेल भी डाल दी, उनकी डिटेल भी डाल दी। ओके, तो अब जो बचा कुचा फॉर्म है या बाकी फॉर्म है आप कैसे भरेंगे वो देख लीजिए। तो आपको जो करना है, तो ये वाला पोर्शन जो है आपको पूरा छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सेविंग अकाउंट पे आपको टिक कर देना है और यहाँ पे आपको जॉइंटली ऑपरेट के ऊपर टिक करना होगा, क्योंकि बच्चा 10 साल का है तो जॉइंटली ऑपरेट पे ही टिकता आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आप दूसरे वाले पे टिक कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे को डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा क्योंकि वो 10 साल से छोटा है। ठीक है, तो आप डेबिट कार्ड चाहिए तो आप डेबिट कार्ड पे सेकंड एप्लीकेंट के लिए टिक कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड का कौन सा वो होगा तो आपको वो भी टिक कर देना होगा। याद रखिएगा ये फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए है, ये वाला पोर्शन पे टिक नहीं करना है आपको, इस वाले पे करना है। नीचे चलते हैं। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप यस पे टिक कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग आप मत ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। SMS अलर्ट पे आपको टिक कर देना है। मोबाइल बैंकिंग वगैरह मत लीजिए। लेकिन जो पासबुक है, पासबुक पे ऊपर ज़रूर टिक करना, आपको एक पासबुक मिल जाएगी बैंक से। तो भाई ये नीचे चलते हैं, ये सब आपको छोड़ते हुए चलना है। तो दोस्तों अब बात आ जाती है नॉमिनी की। नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा आप किसको देना चाहते हैं या किसको मिलेगा वो यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपको अपने बच्चे का नाम लिख देना है और दूसरा आपको अपना नाम लिख देना है। ओके, दोनों नाम लिख देना है और जिस ब्रांच में आपने अपना अकाउंट खुलवाया है उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख देना है।
तो भाई ये नीचे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं नॉमिनी का नाम पासबुक में आए तो यहाँ पे टिक करना है। अगर आप नहीं चाहते हैं नॉमिनी में किसी का नाम आए तो आपको टिक नहीं करना है। मेरे हिसाब से आप टिक कर लीजिएगा और इसको अभी आप खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। तो नेम जिसको भी आप अब नॉमिनी बनाना चाहते हैं, मान लीजिए जो बच्चा है वो अपना अकाउंट खुलवा रहा है और जो उसके साथ उसके पापा हैं वो अकाउंट खुला रहे हैं, लेकिन जो मम्मी हैं, ठीक है, वो अकाउंट नहीं खुलवा रही, तो आप नॉमिनी जो है मम्मी को बना सकते हैं उनकी, या बोले तो हस्बैंड के, ठीक है। बच्चे की मम्मी को आप नॉमिनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे की मम्मी का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे क्या रिलेशन है वो लिख दीजिएगा। मैंने फादर लिखा है, आप मम्मी लिख सकते हैं, मदर लिख सकते हैं। यहाँ पे मम्मी जो भी उनका एड्रेस है वो लिख देना, ओ सॉरी मोबाइल नंबर है वो लिख देना है, उनकी जो भी उम्र है वो लिख देनी है और बाकी यहाँ पे खाली छोड़ देना है। तो गाइज़ यहाँ पे भी आपको एक बच्चे के साइन करा देने हैं, अगर बच्चे साइन कर सकता है, वरना आप उस बच्चे के अंगूठा लगवा दीजिएगा और पापा का साइन करा देना है। अगर पापा साइन कर सकते हैं तो, अगर पापा साइन नहीं कर सकते उसके, तो आपको क्या करना है, जो भी उसके साथ अकाउंट खुला रहा है उसका साइन होंगे, ओके। अगर मम्मी खुला रही है तो मम्मी के साइन होंगे, अगर पापा खुला रहे हैं तो पापा के साइन होंगे। तो पापा खुला रहे थे तो इधर पापा के साइन हो जाएंगे, अगर पापा साइन नहीं कर सकते तो पापा का अंगूठा लग जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों में से मान लीजिए अगर बच्चा अंगूठा लगाता है या पापा अंगूठा लगाते हैं, दोनों में से कोई भी अगर अंगूठा लगाता है तो आपको इधर जो है दो विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको विटनेस का नाम लिख देना है, यहाँ पे विटनेस का एड्रेस लिख देना है और यहाँ पे विटनेस के साइन करा देने हैं, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे विटनेस का नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है और यहाँ पे विटनेस के साइन करवा देने हैं, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी अंगूठा लगाता है, अगर दोनों साइन करते हैं तो आपको विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है और यहाँ पे प्लेस लिख देना है। प्लेस बोले तो दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे भी आप रहते हैं वो लिख देना है और डेट उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं। तो नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे फिर से आपको एक बार प्लेस लिख देनी है, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पे भी आप रहते हैं, और यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन के जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करा रहे हैं। और यहाँ पे फिर से आपको एक एक साइन करा लेने हैं बच्चे के, इधर पहले वाले पे बच्चे के करा देने हैं, दूसरे वाले पे मम्मी या पापा जो भी उनके साथ अकाउंट खुलवा रहे हैं। अगर साइन नहीं कर सकते तो अंगूठा लगाना पड़ेगा और एक साइन यहाँ पे करा देने हैं बच्चे के, जो, ठीक है, और बच्चे के साथ जो भी उनका अकाउंट खुला रहा है मम्मी या पापा, उनके साइन करा देने हैं दूसरे वाले पे। तो गैस देखिए, अब बच्चा जो था उसके पास पैन कार्ड नहीं था, तो पैन कार्ड नहीं था तो इसलिए बच्चे को जो है फॉर्म 60 फिल करना होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म 60 कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बच्चे का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे बच्चे का नाम लिख सकते हैं आप, लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी उनका जन्म हुआ है वो लिखना है। फादर का नाम लिख देना है। यहाँ पे फ्लोर नंबर कहाँ पे रहता है, ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट, गली का नाम, या जैसे जो भी आपके गली का नाम है वो लिख देना है, या तो अगर आपके पास जो भी आसपास कोई फेमस गली है, जानी मानी गली है, वो लिख देनी है। लोकेलिटी जहाँ पे भी आप रहते हैं, तिलक नगर, विकास नगर, जहाँ पे भी आप रहते हैं वो लिख देना है। स्टेट दिल्ली, पिन कोड यहाँ पे लिख देनी है। गाइस कोई मुश्किल फॉर्म नहीं है, बिल्कुल इजी सा फॉर्म है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा। और बच्चे का मोबाइल नंबर नहीं होगा तो आप अपना ही मोबाइल नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पे एक सरनेम ज़रूर लगा देना। और गाइस अब बात आ जाती है यहाँ पे डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन, ये आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस इसी के साथ जॉइंट अकाउंट बच्चे और प्लस मम्मी या पापा का अकाउंट ख़त्म हो जाता है। ये फॉर्म आपको बैंक में सबमिट करा देना है। इससे पहले आपको एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। मम्मी या पापा जो भी जिन्होंने भी अकाउंट खुलवाया है उनके साथ, और बच्चे के एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये सब लगा के आपको बैंक में फ़ॉर्म को सबमिट कर देना है। इसी के साथ आपका अकाउंट जो है खुल जाएगा कुछ दिनों में। उनसे पूछ लिया जाएगा कब तक अकाउंट खुल जाएगा, वैसे 1 से 2 हफ्ते में आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।